नमस्कार साथियों स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर रोजी रोजगार में। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए मार्च 2024 की एक बहुत बड़ी रोज़गार अपडेट लेकर आए आप लोगों के सामने। इस अपडेट में आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं जिनके फॉर्म आप लोगों को ज़रूर भरने चाहिए और जो ये मार्च के महीने में निकली हुई हैं। तो इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी संख्या लगभग 50,000 प्लस हो रही है। और वो वैकेंसी कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। एक एक वैकेंसी के बारे में बताएंगे आपको जिनके आपको फॉर्म भरने चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो आपकी है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, यानी कि हाई कोर्ट की जो वैकेंसी निकली है ये झारखंड में है। ये सारी दोस्तों ऑल इंडिया वैकेंसी हैं। ऐसा नहीं है कि ये झारखंड हाई कोर्ट की है तो इसमें आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लें अगर इनकी पोस्ट की, तो पोस्ट आप जानते हैं असिस्टेंट की है और नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है वो भी आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें अगर योग्यता की, तो योग्यता इसमें मांगी गई है ग्रेजुएशन। ठीक है भाई। अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 21 से 35 के बीच, यानी अगर आप 21 से 35 के बीच में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म भरने की, इसकी लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट जो है वो 22 मार्च 2024 है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ यही है कि लास्ट डेट इसकी क्या है, 22 मार्च 2024। अगर इसकी अप्लाई फ़ी की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी की, तो वैसे जनरल के लिए और EWS के लिए तो 500 रुपये है, बाकी SC ST के लिए 125 रुपये है। ठीक है। वहीं अगर सैलरी की बात कर लें तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी सैलरी है, 44,900 से 1,42,400 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है। तो इस वैकेंसी में अगर आप एलिजिबल होते हैं अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करें और अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें फ़ॉर्म आप ज़रूर भरें। इसमें फ़ॉर्म भरने के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट सीधे हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाएंगे। वहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर आप नज़दीकी अपने कैफ़े पर जाएंगे, वहां से भी फिलअप करा सकते हैं फॉर्म। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी है। अगली वैकेंसी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सी वैकेंसी है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट आपकी कौन सी रहेगी, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि ट्रेनी की वैकेंसी है ये। ठीक है भाई। तो ये वैकेंसी भी आपको समझ लेनी है। इसकी जो पोस्ट की अगर बात कर दें तो 314 इसमें पोस्ट हैं। इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपको इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट इसकी जो है वो 18 से 28 साल है। अगर आप 18 से हैं ऊपर, 18 और 28 के बीच में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी लास्ट डेट, तो आप देख सकते हैं 18 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो फॉर्म आप जल्दी से फिल करेंगे। ठीक है। वहीं अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 200-500 वही SC ST के लिए और लास्ट वाली है जनरल के लिए है। और वहीं अगर सैलरी की बात कर लें तो आप देख सकते हैं 21,700 से लेके 79,400 तक की। नेक्स्ट वैकेंसी बहुत चर्चित वैकेंसी है SSC की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के द्वारा निकाली गई है। दिल्ली पुलिस SI या CAPF में सब इंस्पेक्टर के पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है और इसके जो अच्छी खासी पोस्ट भी हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी अच्छी खासी हैं। आप देख सकते हैं 4187 वैकेंसी हैं। ठीक है। हाँ, एलिजिबिलिटी इसकी चेक कर लें अपनी। और एलिजिबिलिटी में क्या है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है। अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है भाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाली लास्ट डेट, तो उसको ध्यान में रखें, 28 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें आप लोग, उससे पहले ही फॉर्म भरने की कोशिश करें। ठीक है। अप्लाई फ़ी जो है वो आपकी 100
और SC/ST के लिए 0 और जनरल EWS वगैरह के लिए 100 रुपीज़ है, ठीक है। वहीं अगर सैलरी की बात कर लें तो 35,400 से 1,12,400 पर मंथ तक सैलरी इसकी जाने वाली है, ठीक है भाई। तो इस वैकेंसी में भी आप लोग चूके नहीं, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो फॉर्म आप जल्द से जल्द इसका भी भर सकते हैं, ठीक है। आगे अगली वैकेंसी को देख लेते हैं। अगली वैकेंसी है इंडियन रेलवे के द्वारा जो रिक्रूटमेंट हो रही है RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपके कांस्टेबल के लिए भी है और SI सब इंस्पेक्टर के लिए भी है, ठीक है। तो पोस्ट आपकी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए निकली हुई वैकेंसी, और टोटल जो वैकेंसी है इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 4660 है, ठीक है। जिसमें आपके लगभग 400 समथिंग सब इंस्पेक्टर के पद हैं, 400 प्लस ही, और बाकी के जो पद हैं वो किसके हैं, कांस्टेबल के हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी 10th टू ग्रेजुएशन समझ लें आप। जैसे 10th की अगर हम बात कर दें तो कांस्टेबल के लिए हो जाएगी, और ये ग्रेजुएशन अगर बात कर दें तो किसके लिए हो जाएगी, सब इंस्पेक्टर के लिए हो जाएगी। तो इसकी एलिजिबिलिटी को भी ध्यान में रखें, जिन लोगों ने 10th ही कंप्लीट किया है केवल, ठीक है। और अगर वो लोग एलिजिबल हैं उनकी एज देखनी होगी आपको कि एज अगर 18 से 28 है, यानी कि मिनिमम 18 है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग सब इंस्पेक्टर के लिए भरना चाहते हैं उन लोगों को क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। हाँ, बस इसमें ये बात है कि अभी इसके जो फॉर्म है वो उनकी डेट अभी चालू नहीं हुई है, उनकी जो डेट है वो 15 अप्रैल से चालू हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास कहीं भी ऐसी जगह रख लें जो आपकी नज़र में रहे, जिससे ये डेट जो है आपकी निकल ना जाए, ठीक है। 15 अप्रैल से 14 मई जो है ये इसकी फॉर्म फिलअप की डेट है ना। 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे और 14 मई तक चलने वाले हैं, ठीक है। अगर अप्लाई फ़ी की बात कर दें, एप्लीकेशन फ़ी की, तो 250 से 500 रुपये लगेंगे। और सैलरी की अगर बात करें तो इसकी सैलरी 21,700 से लेके 35,400 तक इसकी सैलरी जाने वाली है, ठीक है भाई। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगली वैकेंसी अगर हम बात करें तो अगली वैकेंसी एक और निकली हुई है झारखंड हाई कोर्ट में। तो वो वैकेंसी कौन सी, इसको भी समझ लें। अभी पीछे भी हम लोगों ने झारखंड हाई कोर्ट की एक वैकेंसी के बारे में जाना था, ये एक और वैकेंसी निकली हुई है, उसको भी देख लेते हैं। ये सारे के सारे जो अभी मार्च के महीने में जितनी भी वैकेंसी निकली हुई हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने आए हैं। और ये सभी के सभी वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, और जिनकी जानकारी ज़्यादातर लोगों के पास होती नहीं है। तो जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने का काम हम कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर जानकारी मिलती है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे और भी जो लोग हैं जिन्हें इन वैकेंसी की जानकारी नहीं हो पाती है तो उन लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, ठीक है भाई। अब अगर हम इनकी पोस्ट की बात करें तो पोस्ट इसमें कौन सी है, इसमें कई पोस्ट हैं, टाइपिस्ट की भी है, कॉपिस्ट की भी है, ठीक है, हाँ, और स्टेनोग्राफर की भी है। तो इसमें एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, एलिजिबल अगर आप हों तो इसका फॉर्म भी आप भर सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ, एलिजिबिलिटी की इसमें क्या विशेषता है, एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात कर दें तो एज लिमिट इसमें कितनी चाहिए, 21 से 35 साल, यानी कि 21 से कम नहीं होने चाहिए और 35 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर इनके बीच में आप लोग बैठते हैं, लाई कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं। फॉर्म अप्लाई डेट की अगर बात कर दें कि अप्लाई जो डेट है फॉर्म की वो कब से चालू हो चुकी है, तो वो चालू हो चुकी है 1 मार्च 2024 से। तो आप मान के चल सकते हैं कि बिल्कुल चल ही रही है वैकेंसी। 1 मार्च 2024 से इसके फॉर्म फिलअप चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट ये हाईलाइट कर रखी है 31 मार्च 2024। तो बिल्कुल भी चूके नहीं, और इस डेट को नोट कर लें कि 31 मार्च 2024 लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करते हुए समय से अपना फॉर्म फिलअप करा दें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो इसकी भी वही फ़ीस रहने वाली, जनरल की 500 रुपये, SC/ST की 125, और अगर सैलरी की बात कर लें तो 19,900 से 81,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी जाएगी, बेसिक से लेके हाई लेवल तक, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी ठीक है, इसमें 648 वैकेंसी हैं, इनको भी देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट निकली हुई है वो किसकी निकली हुई है, ड्राइवर की निकली हुई है, MTS की निकली हुई है, हाउसकीपर की निकली हुई है, ठीक है, हाँ, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की निकली हुई है, DEO की निकली हुई है, ठीक।
ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर मेल में निकली हुई है, हेल्प डेस्क क्लर्क और कुछ अदर भी वैकेंसी हैं। इन सभी वैकेंसी में अलग अलग एलिजिबिलिटी मांगी गई है ना, एलिजिबिलिटी अलग अलग होगी इनकी। तो आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा उससे, और उसमें देख लेना कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए, है ना। कुछ इसमें पोस्ट जो है वो 10th लेवल पे भी हैं, कुछ 12th पे भी हैं, कुछ के लिए ITI भी चाहिए, है ना, और कुछ के लिए ग्रेजुएशन भी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना, एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, और अगर आप उसमें एलिजिबल होते हैं तो अप्लाई ज़रूर करें। आगे बात कर लें एज लिमिट की, तो इसमें मिनिमम कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 55 ईयर्स यानी कि 55 साल। लास्ट डेट इसकी ध्यान में रखेंगे 1 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। यानी कि आप मान के चलेंगे कि फॉर्म अभी चल ही रहे हैं, है ना, तो डिले ना करते हुए जल्द से जल्द फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे। अप्लाई फ़ी की अगर हम बात करेंगे तो 100 रुपये और ये 1600 रुपये, ध्यान रखना, ये जो 100 रुपये हैं और ये कहते हैं। सैलरी की अगर हम बात कर दें तो सैलरी जो है वो लेवल 1 और लेवल 14 ये सैलरी रहने वाली है, इनकी लेवल को समझ लेना एक बार, ठीक है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो अपनी पुलिस फोर्स में निकली हुई है, और कहाँ की पुलिस है ये, पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस में भी वैकेंसी जो है वो चली रही है। अगर पोस्ट की बात करें तो कांस्टेबल की पोस्ट पे ये वैकेंसी है, ठीक है। हाँ, और इसकी संख्या की अगर हम बात कर लें तो 1746 वैकेंसी निकली हुई है। एलिजिबिलिटी इसमें केवल और केवल 12th ही चाहिए आपको, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। अप्लाई डेट ध्यान में रखेंगे, अप्लाई डेट जो है वो कितनी है, वो 14 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक है, यानी कि 14 मार्च से आपकी चालू होके और कहाँ तक चलेगी, ये 4 अप्रैल तक चलने वाली है, ठीक है भाई। हाँ, फीस इसकी समझ लेना, फ़ीस क्या रहने वाली है 500, और ये बाकी का अदर स्टेट और जनरल के लिए तुम्हारी 1150 रुपये हो जाएगी, ठीक है भाई। सैलरी की अगर बात कर लें तो सैलरी जो रहने वाली है 19,900 पर मंथ रहने वाली है। अब नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है UPSC की। नेक्स्ट वैकेंसी किसकी है, UPSC के द्वारा निकली हुई है नेक्स्ट वैकेंसी, और वो भी पर्सनल असिस्टेंट पे। पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट का नाम है पर्सनल असिस्टेंट, और इस पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकली हुई है वो कितनी निकली हुई है, 323। UPSC के द्वारा पर्सनल असिस्टेंट की 323 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इनकी अगर संख्या की बात करें, इनकी संख्या 323 है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए इसमें। एज लिमिट मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम दी गई है 30 ईयर्स, ठीक है। अप्लाई डेट की अगर बात करें तो 7 मार्च से फॉर्म फिलिंग चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट ध्यान रखना 27 मार्च तक चलने वाली है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी वही रहने वाली है आपकी 100 रुपये, और बाकी SC ST के लिए 0। सैलरी जो लेवल 7 है जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC की। अगली वैकेंसी जो है अपनी वो किसकी है, वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की है। वो आपकी UPSC की थी, ये आपकी RPSC की है राजस्थान की, ठीक है। तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं, इसमें किस पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, तो असिस्टेंस, ठीक है, प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, असिस्टेंस प्रोसिक्यूटर ऑफिसर के रूप में भर्ती निकली हुई है इस पोस्ट पे। और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कितनी है, 188, 181 पदों पर भर्ती निकली हुई है, ठीक है। हाँ, इसके लिए लेकिन वही लोग एलिजिबल होंगे जिन लोगों के पास डिग्री इन लॉ, यानी कि लॉ में डिग्री होगी, वही लोग इस पद के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ऐसे जो खास लोग हों जिनके पास लॉ की डिग्री हो, वो लोग इस बात को ध्यान से समझ लें, ये खास वैकेंसी उन्हीं लोगों के लिए है। और जिन लोगों के पास ये डिग्री नहीं है, और अगर आपके साथी व्यवहारी कोई भी ऐसा है जिनके पास ये डिग्री है, तो उन तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट वही चाहिए आपकी 21 से 40, ठीक है। अप्लाई डेट ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 14 मार्च से चालू होकर 12 अप्रैल तक चलेगी, ठीक है। लेकिन लास्ट डेट का इंतज़ार ना करते हुए हमें समय पे काम अपना कर देना है। फ़ीस आपकी रहने वाली है 600 और 400, और जो सैलरी है वो लेवल 11 प्लस और ग्रेड पे रहने वाला है, ठीक है भाई।
इस वैकेंसी के बाद। अब हम बात कर लेते हैं एक और नई वैकेंसी उसी राजस्थान में निकली हुई है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB और RSMSSB, ठीक है। तो इसमें जो पोस्ट निकली हुई हैं वो कितनी निकली हुई हैं इनको भी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी आप लोग अपनी अपनी चेक कर लेना। एलिजिबिलिटी हम बता रहे हैं कि डिप्लोमा चाहिए आपको, या तो आपके पास डिप्लोमा हो, ठीक है, या फिर आपके पास BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए, ठीक, डिग्री होनी चाहिए, या इसी लेवल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या PG की डिग्री होनी चाहिए, या आपने MBA कर रखा हो, या फिर आपने BBA कर रखा हो। अगर इनमें से आप किसी भी, अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, अगर आप किसी भी डिग्री होल्डर हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो 21 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बीच में आप अप्लाई करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। लास्ट डेट इसमें आप ध्यान रखेंगे 5 अप्रैल 2024 है। इससे पहले ही अपना फॉर्म आप फिलअप करा देंगे और जो नोटिफिकेशन है उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेंगे और वहीं से आप खुद फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी कैफ़े में जाके जानकारी बता के आप फॉर्म फिलअप करा सकते हैं, ठीक है भाई। अप्लाई फ़ी जो है वो आपकी 600-400 है और लेवल 10 वाली जो है वो आपकी सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि ये बैंकिंग सेक्टर की जो वैकेंसी निकली हुई हिमाचल प्रदेश में, HPSCB। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जूनियर क्लर्क के पद पर ये वैकेंसी है, ठीक है भाई। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लें तो वो 232 है। इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी में अंदर आप अगर नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको कई उसमें कैटेगरी दिखाई देंगी। तो इसमें एलिजिबिलिटी में 12th भी मांगी गई और क्या ग्रेजुएशन भी मांगी गई, ठीक है। हाँ, तो अलग अलग 12th वाले लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। कुछ पदों पर आपकी कुछ पोस्ट हैं उन पे क्या ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से 45 के बीच में रहने वाली है और लास्ट डेट एप्लीकेशन की बात करें तो 31 मार्च 2024 तक रहने वाली है। फ़ीस की अगर हम बात कर दें तो 800 और 1000, ठीक है। SC ST के लिए 800 और बाकी लोगों के लिए 1000। और अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है आपकी वो 26,600 पर मंथ के हिसाब से सैलरी रहेगी, ठीक है भाई। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। UP SSC के थ्रू जो एक वैकेंसी निकली है, अच्छी खासी वैकेंसी है ना। नंबर ऑफ वैकेंसी भी इसमें ठीक ठाक हैं। पोस्ट की अगर बात कर लें तो पोस्ट आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर JEE सिविल की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपकी 2847। कितनी वैकेंसी है? 2847, ठीक है। और दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जिन लोगों ने 2023 का पेट दिया था उसी के स्कोर कार्ड पर आधारित ये इसमें आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने पेट नहीं दिया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। ये बेसिक पॉइंट हो गया। बाकी आपके पास एडवांस लेवल में एक्स्ट्रा क्या चाहिए, तो आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, है ना। ये तो आपकी जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ हो गई इसके लिए। और बाकी ये बेसिक नीड इसकी है क्या, UP SSC पेट का जो स्कोर कार्ड है वो आपका होना चाहिए, उसी के आधार पर आप एलिजिबल होंगे। अगर जिन लोगों के पास ये है वो नहीं है, डिप्लोमा नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी एलिजिबल नहीं है। अगर वो है और आपने पेट नहीं दिया था तो भी आप एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट की अगर बात कर लें तो 18 से 40 के बीच में एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है। और अप्लाई डेट की बात कर दें तो 7 मार्च से जून तक चलने वाली है ये तुम्हारी डेट, 7 मार्च से जून तक चलेगी, ठीक है। तो इसमें तो थोड़ा समय है, आप भर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सभी के लिए फ़ीस इसमें सेम रहेगी और वो 25 रुपये है। सबकी फ़ीस बिल्कुल सेम है। सैलरी की अगर बात करेंगे तो 9,300 बिल्कुल बेसिक पे है और ये जाएगी आपकी 34,800 पर मंथ और कुछ इसमें ग्रेड पे भी आपको मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो ये बिहार में निकली हुई है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि आपकी BPSC में आपने पीछे UPSC देखा, फिर आपने राजस्थान में देखा, इस तरीके से फिर UP के बाद अब बिहार की बात आ जाती है। तो BPSC के थ्रू जो वैकेंसी निकाली गई है वो किस पद पर किस पोस्ट पे निकली है, तो वो निकली है हेड मास्टर पे। किस पे? हेड मास्टर पे, हेड टीचर पे निकली हुई है,
ठीक है। हाँ, एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में निकली हुई है, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। और पदों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो पदों की जो संख्या है वो आपकी 6061 पद हैं, ठीक है। तो अच्छे खासे पद हैं, लेकिन इसमें जो डिग्री चाहिए, अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है तो फिर आपके लिए सारे पद बेकार हो जाते हैं। अगर आप ये डिग्री रखते हैं तो आपके लिए ही ये वैकेंसी निकली हुई है स्पेशली। डिग्री क्या चाहिए? पीजी चाहिए, पीजी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और किसके साथ इसमें आपका बीएड हो या फिर आपने बीएईडी करा हो, ठीक है भाई। हाँ, बीएड होना चाहिए या फिर आपने बीएईडी करा हो या फिर बीएससी बीएड हो। फिर उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? आप टेट पास होने चाहिए। अगर आपने इस एलिजिबिलिटी के साथ सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं। और एज लिमिट की अगर वहीं बात करें तो मेल के लिए एज लिमिट इसमें अलग दी गई है। कितनी है? मेल के लिए जो एज लिमिट है वो आपकी है 31 से 47 साल। वहीं अगर फ़ीमेल के लिए बात कर लें तो फ़ीमेल के लिए जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम में थोड़ी सी ज़्यादा है, 31 से लेके कहाँ तक है? 50 तक है, ठीक है भाई। हाँ, अप्लाई डेट की अगर बात करेंगे तो अप्लाई डेट 11 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक चलने वाली है। यानी कि अप्लाई डेट आपकी चालू हो चुकी है और ये जाएगी कहाँ तक? ये 2 अप्रैल तक जाने वाली है, ठीक है। 2 अप्रैल तक ये जाने वाली है। और अप्लाई फ़ी की बात करेंगे तो वैसे 750 रुपये 750, और बाकी लोगों के लिए SC ST वालों के लिए 200 रुपये है। सैलरी की अगर बात करेंगे तो सैलरी 30,500 पर मंथ सैलरी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑफ राजस्थान। राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। सफाई कर्मचारी के पद पर निकली हुई है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें अच्छी खासी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे तो 24,797 वैकेंसी पर 24,797 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में सबसे जो अहम भूमिका है वो यही है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सफाई कर्मचारी पर, ठीक है भाई। 1 साल का यहाँ पे क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है भाई। हाँ, एज लिमिट की अगर बात कर लें तो एज लिमिट इसमें चाहिए 18 से 40 साल तक, ठीक है। हाँ, लास्ट डेट की अगर बात करें तो लास्ट डेट आप लोग ध्यान रखना 24 मार्च 2024 तक, ठीक है। हाँ, अप्लाई फ़ी की बात करें तो 200 से 600 है, मिनिमम 200 मिनिमम 200 और 600 ये। और सैलरी जो रहेगी वो लेवल 1 रहेगी, ठीक है भाई। लेवल 1 के हिसाब से सैलरी हो जाएगी। आगे अगर बात करें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL के बारे में, तो इस पे भी वैकेंसी निकली हुई, इस पे भी देख लें अगर आप एलिजिबल हैं। और इन पे जो पद हैं वो जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए, ठीक है, और करस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए, और स्टोर असिस्टेंट के लिए, टेक्नीशियन के लिए, और कुछ अदर भी पोस्ट हैं। जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात कर लें तो 2610 वैकेंसी हैं। हाँ, एलिजिबिलिटी ध्यान रखना, अगर आप एलिजिबिलिटी जो यहाँ लिखी हैं, अगर आप इनमें से किसी भी डिग्री को रखते हैं तो आप एलिजिबल हैं। आपके पास ITI होना चाहिए या उसके लेवल का कोई डिप्लोमा हो, या फिर आप ग्रेजुएशन करे हों, या फिर आपने ग्रेजुएशन में BE BTech करा हो, तो आप इसके लिए क्या हैं? तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात करेंगे तो 18 से 37 के बीच में होना चाहिए, ये मेल के लिए। फीमेल के लिए बात करेंगे तो 18 से 40। अप्लाई डेट की अगर बात करेंगे तो 1 मार्च से यहाँ पे चालू है, 1 मार्च से, और ये कहाँ तक चलेगा? आपका 30 मार्च तक चलने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी देख लेना 1500 और 375 ये रहने वाला है, ठीक है भाई। और अगर सैलरी की बात कर लें 9,200 से 58,600 पर मंथ, और कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की एक और वैकेंसी की, तो वो वैकेंसी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी वैकेंसी निकली हुई है और अच्छे खासे पद पे निकली हुई है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात कर लें तो वो 3,000 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। अप्रेंटिस की वैकेंसी है,
ठीक है। हाँ, अप्रेंटिसशिप चाहिए 1 साल का इसमें, उसके लिए है। इसमें एलिजिबिलिटी को समझ लेंगे। एलिजिबिलिटी इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। क्या मांगा गया है? ग्रेजुएशन, ठीक है। और एज लिमिट ध्यान रखना, एज लिमिट क्या क्या मांगा गया है। तो इसमें लिखा है बॉर्न बिटवीन 1496 यानी कि 1/4/1996 से और 31/3/2004 के बीच में आप होने चाहिए। 31/3/2004 के बाद नहीं होना है और 1/4/1996 से पहले नहीं होने चाहिए। इनके बीच में अगर आप होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लास्ट डेट ध्यान रखना, अभी लास्ट डेट इसकी ख़त्म हो चुकी थी, फिर से बढ़ी है, तो वो एक्सटेंड होके कितनी हो गई है इस बात को ध्यान रखना। तो अब आपके पास मौका है, एक्सटेंड हुई है डेट, तो आप लोग फॉर्म भर देंगे। 27 मार्च 2024 ये इसकी लास्ट डेट है, ये ध्यान रखना एक्सटेंडेड है, यानी कि एक बार बढ़ चुकी है, अब दोबारा नहीं बढ़ेगी, तो अब आप मौका ना खोएं, ठीक है। अप्लाई फ़ी की बात करें अगर, तो वो 800 रुपये और 400 रुपये, SC/ST के लिए 400, बाकी लोगों के लिए 800 रुपये है। सैलरी की अगर बात करेंगे तो 15,000 पर मंथ की सैलरी है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने वैकेंसी निकाली हुई है अभी हाल ही में, बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी है। टेक्नीशियन के पदों पे वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। टेक्नीशियन के पदों पे ग्रेड 1 और 3, अब कोई कहेगा सर ग्रेड 1 और 3 क्या है, तो नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दी गई है। आप उस जानकारी को पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है भाई। एक बार उस जानकारी को ज़रूर पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन की जो लिंक है, वो जो डायरेक्ट इस साइट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो अपना फॉर्म खुद फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने नज़दीकी कैफ़े में जाएंगे, वहाँ से फिल करा सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट है, 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI होना चाहिए, है ना। हाँ, डिप्लोमा होना चाहिए या ग्रेजुएशन इन साइंस में आपने साइंस से आपने क्या करा हो, ग्रेजुएशन करा हो, और इंजीनियरिंग डिग्री या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए क्या हो जाएंगे, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें अच्छी खासी है, 9144। तो ध्यान रखेंगे, जो लोग इनके लिए, जो लोग इन डिग्री और डिप्लोमा को रखते हैं, जो लोग एलिजिबल हैं, वो लोग बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे, वो लोग इसके फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरवा देंगे, ठीक है। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट 18 से 36 है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 36, 18 और 36 के बीच में अगर हैं तो आप एलिजिबल हैं। लास्ट डेट की बात करेंगे तो 8 अप्रैल 2024 है लास्ट डेट। अभी समय तुम्हारा है इनफ, तो आप भरवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, समय से ही भरवा दें फॉर्म को, ठीक है। 500 और 250 यही आपकी फ़ीस रहने वाली है। सैलरी 19,900 से 29,200 तक आपकी जाएगी, तो ठीक ठाक सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो कुल मिलाकर इतनी वैकेंसी थी जिनकी जानकारी हमें आपको देनी थी। तो ये वैकेंसी अभी मार्च के महीने में जो निकली हुई हैं, आगे कुछ जैसे तुम्हारा RPF वगैरह की अभी डेट नहीं चालू हुई है फॉर्म फिलअप की, आगे हो जाएगी। तो कुल मिला के मार्च के महीने में अब तक की हमने जितनी भी ये वैकेंसी थी, उन सभी वैकेंसी को कलेक्ट करके आपके सामने ले आए हैं। तो इन सभी वैकेंसी की जानकारी भी आपको दे दी है। तो लगभग अगर आप इन सभी वैकेंसी के यानी कि पदों की संख्या को अगर आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 50,000 प्लस लगभग वैकेंसी बन रही हैं। तो आप लोग इनमें से जिन वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं उनमें फॉर्म आप ज़रूर भर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन वैकेंसी की जानकारी नहीं हो पाती है और वैकेंसी आकर चली भी जाती हैं, ठीक है। तो ये वैसी वैकेंसी थी जिनकी जानकारी कम होती है, तो हमने आपको बता दिया है। इनमें थोड़ा कंपटीशन भी आपको कम मिलेगा, तो आप लोग इनके फॉर्म ज़रूर भर दें, ठीक है। ओके, थैंक यू।